आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप थंबनेल देख ही रहे हैं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से लीगल एडवाइस व तमाम व्यवहारिक जीवन या आम जीवन जनमानस से जुड़ी हुई लीगल खबरें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं ये मामले बहुत ही तेज़ी से आम जगत या हर जगह सुनने को आपको मिलते हैं। या आपकी पत्नी मायके चली गई हो या कोई भी हो, पत्नी मायके चली गई हो, ना वापस आ रही हो, ना बातचीत हो रहा हो, तो ऐसे में वो बेचारा पति क्या करे, कैसे शुरुआत करे, तमाम वो चीज़ भी हम बात करेंगे। आपको लीगल जानकारियाँ देंगे, वो केस फाइल के बारे में बताएंगे व उससे होने वाली जो उधर पार्टी या पत्नी की तरफ से जो आपके ऊपर केस फाइल होते उन सभी बारे में हम आपको जानकारियाँ देंगे। अगर उससे पहले आप सभी भाई बहन अगर हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब बटन आपको ब्लैक कलर का, उसको दबाने के बाद बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि ये सभी खबरें और भी भाई बहनों तक मिल सके और पहुंच सके। तो फिर से मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम वो तमाम बारे में बात करेंगे जो लीगल एडवाइस देंगे या एक तमाम वो छोटी छोटी बातों और पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे जो आजकल ये दिनचर्या में चल रही है। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, अगर पत्नी मायके जाकर बैठ गई हो, 5 साल 6 साल से वापस ना आ रही हो और ना ही वो वापस आने का नाम ले रही हो और ना ही कोई समझौता हो रहा हो और आप यहाँ परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके घर आए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस आपको ना मिल रहा हो, ना आपका कोई समझौता हो पा रहा हो, तो कैसे करे शुरुआत, तो पति क्या करे, तो तमाम लीगल हम जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बेस्ट आप जानते हैं, सबसे बेस्ट अगर होता है आपसी समझौता, सबसे बेस्ट है आपसी समझौता। आप आपसी समझौता कर लें और उस हिसाब से आप अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहारिक जीवन खुशी में व्यतीत करें। पर अगर ये भी बात नहीं बन रही हो, पत्नी एकदम अड़के बैठ गई हो, हमें अपने ससुराल नहीं जाना, तो पति क्या करे। तो आपने देखा कि कई लीगल चीज़ें या कई केस जो पति अपनी भलाई के लिए फाइल करता है, जैसे सेक्शन 9 वो फाइल करे अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, तो सेक्शन 9 फाइल कोर्ट जाकर फाइल करता है, जिससे उसकी वो अपनी बात रखता है और सेक्शन 9 फाइल करने के बाद वो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सारी कानूनी प्रक्रिया करता है एक वकील के माध्यम से। ठीक है, लेकिन सेक्शन 9 फाइल या फिर डिवोर्स या फिर कई तरह के जो चीज़ है, पति भ्रमित हो जाता है और वो तमाम वो चीज़ें वो अपनी पत्नी को रखना भी चाहता है और वो तमाम चीज़ें जो कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आती हैं वो करना चाहता है। तो उसको भी डर रखता है कि अगर वो सेक्शन 9 फाइल कर रहा है, अपनी पत्नी को वापस बुलाने चाह रहा है और उसी अगर सेक्शन 9 फाइल करने के बाद वो भी इसके अंदर वो भी डर रखता है कहीं पत्नी अपने पति के ऊपर भी केस न कर दें, क्योंकि 2-3 केस जो हैं सेक्शन 9 वो तो अपनी भलाई के लिए करता है, सेक्शन 9 फाइल पति की, इससे पत्नी हमारी वापस आ जाए, लेकिन पत्नी के पास जब ऐसी नोटिस सम्मन जाते हैं तो वो भी कई तरह के केस आपके ऊपर लगा सकती है। जैसे आप जानते हैं IPC 498 कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस, पहला ICP 498 डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा
ये भी आपके ऊपर आपकी पत्नी कर सकती है। जैसे आपने सेक्शन 9 फाइल किया या डिवोर्स के लिए किया, तो तमाम से उधर से भी आपके ऊपर कई केस फाइल हो सकते हैं। पहला IPC की जैसे 498 है, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, या दूसरा मेंटेनेंस का भी आपके ऊपर कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं आपके ऊपर फाइल होते हैं। ऐसी स्थिति में पति जो अपनी पत्नी को वापस बुलाने चाहता था जा रहा था, ये सभी केसों को उसको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सभी का एक उपाय है, इन सभी की एक काट है जो हम आपको आज बताएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ है तो आपसी समझौता, लेकिन इससे बात नहीं बन पा रही, वो नहीं आ रही, तो सबसे बढ़िया चीज़ है आप लीगल नोटिस दें। आप किसी वकील के माध्यम से अपनी पत्नी को एक लीगल नोटिस भिजवाएं और उस लीगल नोटिस पर जो भी बातें लिखें कि हाँ हम अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, पहले भी खुश तरह से रख रहे थे और अभी भी उसको उसी तरह रखना चाहे, उसका भरण पोषण हर चीज़ तरीके से उसकी अपने साथ रखना चाहते हैं। तमाम बातें ऐसे आप लिखवाएं, ठीक है। उस नोटिस को भेजें अपनी वाइफ के पास कोर्ट के माध्यम से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके बारे में हम बताएंगे, इसके फ़ायदे भी आपको क्या मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इस लीगल नोटिस पे आप किसी वकील के माध्यम से भिजवाएं। उसमें लिखा दें कि पत्नी को हम रखना चाहते हैं, बिना कारण के छोड़ कर चली गई है और हम उसको रखना चाहते हैं, वो आ नहीं रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है, जो नोटिस जाएगी उसमें उस पत्नी को कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही है। उसका कारण उसको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही है। या तो वो आएगी, आपके साथ रहने को तैयार हो जाएगी, या नहीं तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपके पास नहीं आ रही। उसके लिए आपको या आपके पत्नी को 10 से 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम देने के बाद आप अपनी पत्नी को बात लिखकर जो भी होगी 10-15 दिन के बाद जो आपकी पत्नी होगी वो अपनी बात लिखकर भेज देगी। जो इन 10-15 दिनों का टाइम होगा, इन टाइमों में वो अपनी बात भेज देगी क्यों वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्या है। क्योंकि आपने तो पहल शुरुआत अच्छी की, आप उसको रखना चाहते थे अपने पास, उसका सही तरीके से ख्याल रखना चाहते थे जैसे पहले रखना चाहते थे। लेकिन आपने लीगल नोटिस भेजा उसको अपने पास रखने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रही है। आप 10-15 दिन का उसको टाइम दीजिए। पत्नी भी अपनी बात लिखकर भेजेगी क्यों वो आपके पास नहीं आ रही है। तो देखिए, बहुत से मामलों में अगर आप देखेंगे तो पत्नी के द्वारा कई केस आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस का, या पत्नी के ऊपर वही IPC 498 के द्वारा केस पत्नियां कर देती हैं। लेकिन जो लीगल नोटिस है, ये जो लीगल नोटिस है जो आप शुरुआत में ही अपनी पत्नी के को लिखकर कोर्ट के माध्यम से या किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवा देंगे, ये आपके लिए अकाट्य रहेगी। इन सभी मामलों में आपके लिए ये अकाट्य रहेगी, क्योंकि आपने पहले ही पहल कर दी थी। और फिर आपकी पत्नी चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, या जो भी या मेंटेनेंस वगैरह जो भी अगर आपको दायर करती है, मेंटेनेंस वगैरह जो भी है, लेकिन आपने लीगल नोटिस के माध्यम से पहले ही आपने उसको कोर्ट के माध्यम से जो लीगल नोटिस भेजी गई उसमें आपने पहले उसको आप साथ में रखना चाहते थे, हर चीज़ मतलब भरण पोषण सब उसका आप करना चाहते थे। अगर वो झूठा मुकदमा भी लिखवाती है मेंटेनेंस वगैरह ये सब चीज़ के लिए, तो आपकी ये लीगल नोटिस आपको या आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्नियों द्वारा जो भी आपने लीगल नोटिस भेजा, उन्होंने अपना कोई कारण वो लिख कर देंगी या नहीं लिखती हैं, या फिर वो झूठा केस कि मेरे पति ने मुझे मारकर भगा दिया, निकाल दिया और वो मुझे रखना नहीं चाहते, वो सब तमाम ऐसे कर वो केस लिखवा सकती है। उन सभी केसों में आपको ये लीगल नोटिस जो है ये आपके लिए
उस झूठी बातों जो लिखाई गई उस पर ये काट करेगी, क्योंकि पति तो चाहता है रखना लेकिन पत्नी झूठा केस कर रही है, तो इसके अंदर आपको मेंटेनेंस के अंदर फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेंटेनेंस का अगर वो केस करती है तो इस पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन यही है लीगल नोटिस। इसी से अगर आप शुरुआत करें और आपके ऊपर तमाम एक केस आते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत पहले कर दी थी, तो ये मेंटेनेंस वगैरह केसों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप कोर्ट के समकक्ष रख सकते हैं कि हमने पहले शुरू की थी, हमने पहल शुरू की और हमने तमाम बातें लिखी कि हम आपको अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, वही नहीं आ रही हैं और वो ऐसे ऐसे झूठे केस कर रही हैं। आप ये नोटिस जो आपने भेजी होगी, ये तमाम चीज़ आप वहाँ पर समकक्ष रख सकते हैं। तो ये लीगल नोटिस आपको जैसे ये तमाम केस जो पत्नी की तरफ से आते हैं उन पर काफ़ी उनकी काट करती है, उन सभी चीज़ों की काट करती है, क्योंकि आपके द्वारा पहले पहल की गई थी। चाहे सेक्शन 9 हो, चाहे आपसी समझौता हो, सबसे बेस्ट तो आपसी समझौता रहता है, उसको कर लीजिए। अगर आप सेक्शन 9 के द्वारा भी चीज़ करना चाहते हैं तो इसके मैंने बताया कि इसके अगर सेक्शन 9 फाइल करते हैं बुलाने के लिए, तो तमाम चीज़ें करने से पहले लीगल नोटिस सबसे अगर देखें तो सबसे सुटेबल या बेस्ट ऑप्शन होता है शुरुआत करने का। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। हाँ, आपको लीगल एडवाइस या लीगल बातों या ये सभी केसों से रिलेटेड सलाह चाहिए तो आप नीचे यहाँ देखिए हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप ये नंबर नोट कर लें, इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7007461073। ये नंबर है, इसमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम बातों के साथ।